अगले सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप सब मैट्रिसेस के कंसेप्ट को मास्टरी कर लोगे इस सेशन की मदद से। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, जहां पर मैं कंसेप्ट कैप्सूल ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमारा हो चुका है, लेट अस गो थ्रू इट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस पर्टिकुलर चैनल में मिल जाती हैं। यहाँ पर आपका लिंक है एंड दैट्स द QR कोड, so scan it and join it और आप अपडेटेड रहेंगे हमारे चैनल से। एज वेल एज जो भी नहीं देख रहे हैं सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लास 12 आईएससी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन। ठीक है, मैट्रिसेस का आज का सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन आई होप आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने आईसीसी क्लास 10 में। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। सिंपल है। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो ए आई जे का फॉर्म है, मतलब आप ए लिखोगे और उसके बाद आई और जे, मतलब ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ठीक है, और m क्रॉस n आपका क्या बताता है, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दो रो है दो कॉलम है तो 2 क्रॉस 2, बेसिक सा डेफिनेशन। ठीक है, अब ये 1 1 1 2 2 1 और 2 2 क्या होगा, तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा आपका 1, तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है एवरीवन, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपका 2 है तो आप 2 लिखोगे। फिर आप सेकंड रो ये हुआ है ना, और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 3, सो a to 1 आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपका 4 है तो a to 2 आपका 4 हो जाएगा। ऐसे आपको हर एक एलिमेंट्स को लिखना आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि ये आगे काम आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक वो काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आई होप सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं जो कि यहाँ पर लिस्टेड है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो एलिमेंट्स होंगे, फिर हमारा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स होगा, फिर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे बराबर। डायगोनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है डायगोनल मैट्रिक्स, तो ओनली डायगोनल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं मतलब नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, फिर स्केलर मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड देन फाइनली वी हैव जीरो मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिसमें हम नल या फाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आई होप आप सभी को क्लियर है। बेसिक सा जो टाइप्स आपको गिवन था आपके सिलेबस में वो सभी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। अ क्विक गो थ्रू और कंसेप्चुअली चीजें स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्सेस इक्वल कब होंगे, जब उनके हर एक एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो टू मैट्रिसेस सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना होगा। ऑब्वियसली ऑर्डर आप चेक करोगे, सेम ऑर्डर है तो वो मैट्रिसेस बराबर है, एंड उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल आएंगे। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे, मतलब फॉर ऑल आई वैल्यू एंड जे वैल्यू। ऐसा होगा तब आप मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल सा चीज था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो डिफरेंट ऑपरेशंस हम ऑलरेडी कुछ अपने आईसीएसई क्लास 10 में ऑलरेडी देख चुके हैं। इस लेवल पर हम देखते हैं, एक बार ब्रश अप कर लेते हैं चीजों को। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सो ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के। मतलब के अगर मान लो हमारे पास एक एक्सटर्नल मैट्रिक्स है, इसके बाहर एक स्केलर नंबर है, तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा वो। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल होता है ए एम क्रॉस एन मल्टीप्लाई बी एन क्रॉस पी इज इक्वल टू सी एम क्रॉस पी करके। ठीक है, तो ये अब कैसे होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड वाले का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको क्या मिलता है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स इसका नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई इसका नंबर ऑफ कॉलम, तो सी एम क्रॉस पी। अब ये हमारे पास कुछ चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है जो मैट्रिक्स के रिलेटेड है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। इसके बाद आप देखो नॉन कम्यूटेटिविटी क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, तो उनका जो वो नॉन कम्यूटेटिव हो जाएंगे। मतलब ए और बी अगर आपके पास मैट्रिसेस है तो ए मल्टीप्लाई बी विल नॉट बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, इसके बाद इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें आपके पास तीन मैट्रिक्स है, सपोज बी प्लस सी है। ठीक है,
और इट इज मल्टीप्लाइड विथ ए, तो इट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख ले जो पॉसिबल, एक बार और ब्रशअप कर लेते हैं चीजों को। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x1 और एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1x2। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है। और इसके बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 2x2 आएगा, ठीक है, 2x2 आएगा। लेकिन अब ये होगा कैसे? तो ये होगा ऐसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप करोगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप करोगे तो 2 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आप करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल रहा है जिसका ऑर्डर आपका 2x2 है, ठीक है। आई होप ये सब चीजें आप सभी को क्लियर है इन द केस ऑफ ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का बेसिकली मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब इधर उधर कर देना, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सिस्टमैटिक वे में है कि हम नंबर ऑफ रोज नहीं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं बस। तो डेफिनेशन यहाँ पर क्या आ गया? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, सिंपल सी बात है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको गिवन है 1 3 4 2 ए है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज देखें, रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाता है? ए के पावर में आप टी टाइप का लिख दोगे, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको जो फर्स्ट कॉलम था ना वो इसका फर्स्ट रो बन जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है ये इसका फर्स्ट रो बन जाएगा, या तो आप बोलो जो इसका फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। दोनों बात सेम है, ठीक है। 1 4 1 4 3 2 3 2, बस। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर आप ए का ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो ऑब्वियसली सेम आपको मिल जाना है मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम फिर इसका ट्रांसपोज ले तो क्या हो जाएगा? आप देखो ये 1 और 3 और 4 और 2, अब ये किसके बराबर है? ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के बराबर है ना, तो इसीलिए ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसके बाद ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज आप ले रहे हो तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज, इट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद ए ट्रांसपोज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको माइंड में रखनी है, अच्छे से याद करना रखना है, ठीक है। आई होप सभी चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम किसको बोलेंगे? अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो किसी भी मैट्रिक्स को, सपोज ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज गिवन टू यू डू द ट्रांसपोज, लेकिन आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब ए ही वापस मिल जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, बिकॉज वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब वो चेंज तो होगा नहीं, ट्रांसपोज करने से वो मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो और वो उसके नेगेटिव के फॉर्म में आपको इक्वल मिल रहा है, ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर नेगेटिव के फॉर्म में वो मिल रहा है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल वो हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके बोर्ड्स में कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो आप करके दिखाओ, और वो आपको मेंशन रहेगा कैसे एक्सप्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो आप कैसे करोगे? वो ऐसे करोगे, जो मैट्रिक्स आपका हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज होल अपॉन 2, ठीक है। ये ऐसे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वहां जहां पर क्या हो गया, अब सबसे पहले अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वापस ए मिल रहा है ना, तो बेसिक सा चीज है ये, ओके। ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 आपका क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ 2 सिमेट्रिक एज वेल एज नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, we represent it like this, ठीक है। दिस शुड बी योर केस। तो ये सभी चीज आई होप अगेन आप सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मैंने बोला था आगे हम देखेंगे नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? नॉन कम्यूटेटिव इन जनरल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हम और डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं, विच मीन्स ए मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई विथ ए। ये हर केस में पॉसिबल है, स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के, अगर आपका आइडेंटिटी या स्केलर मैट्रिक्स हो जाए तो। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर आपका ए और बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 और बी आपका क्या है 3 4 2 1। तो एक मल्टीप्लाई बी हमने पहले किया है, ये मैंने करके रख लिया है, यहाँ पर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। एंड देन बी मल्टीप्लाई हमने किया है
बी मल्टीप्लाई ए एंड देन इसको हम फाइनलाइज करेंगे, रिजल्ट को चेक करते हैं और कम्यूटेटिविटी को यहाँ पर, नॉन कम्यूटेटिविटी को यहाँ पर हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो 4 + 3 कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, 4 + 2 आपका 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट इन योर रफ वर्क एज वेल। 4 + 2 आपका 6 आएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि मल्टीप्लाई है। फिर 9 + 8 आपका 17 हो जाएगा और 12 + 4 आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब b मल्टीप्लाई a को अगर हम देखें तो ये कैसे बन रहा है आप देखो, 12 + 3 = 15, 16 + 6 = 22, 3 + 2 = 5 और 4 + 4 = 8। ठीक है, सभी चीजें क्लियर हो रही है सभी को, 7, 6, 17 और 16 और उसके बाद आ रहा है 15, 22, 5 और 8। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप इन दोनों को रिलेट करो दैट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए हम क्लियरली ये चीज यहाँ पर बोल सकते हैं, इन जनरल यही चीज फॉलो होगा अनलेस इट इज आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, वो चीज यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आई होप ये नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेट अस प्रोसीड नाउ। ठीक है, आप इन सभी सेशंस को ऐसा समझो, बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि डू इट इन डिटेल, डू इट लाइक दिस, बट वी विल डू इट in detail surely, no need to worry about it, but it will be after 1 or 2 months when you have grasped already such concepts with ease. So that's why now is the time. Now you have just given your 11th exam, you are in class 12th, you will be chilling, you will be relaxing a little bit because after examinations everyone is like that, right? So what you have to do, just go through these small short videos which we are bringing for you, okay? And then once all of these are done, after 1 or 2 months, we'll be surely starting with the typical questions as well. We may start the batch, but it all depends upon what is the response, how our channel is working also, and how many enrollments we are getting. Okay, so this is all the case. Chalo. तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब जीरो मैट्रिक्स आपका अवेलेबल नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट आपको जीरो मैट्रिक्स के रूप में मिल सकता है। कैसे? सो इट इज पॉसिबल फॉर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस टू मल्टीप्लाई एंड गिव अ जीरो मैट्रिक्स। ये होता कब है? दिस हैपेंस व्हेन नाइदर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल भी ना हो, एंड देयर रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस आल्सो डू नॉट मैच। तो इफ वी सी हियर वन एग्जांपल वी हैव ए और बी के फॉर्म में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो और हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 × 0 आएगा, सॉरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे आएगा ना, हाँ भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 0, 0 × 1 0 मिल गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0, 0 × 2 अगेन 0 मिल गया। फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 × 0, 0 × 1 अगेन 0 मिल गया। एंड इसके बाद आपका क्या आ गया, 4 × 0 एंड 0 × 2, ये भी 0 मिल गया। तो यहां से आप सभी को ये चीज तो क्लियर हो रहा है ना कि a मल्टीप्लाई b अगर हम देखें यहाँ पर एग्जिस्ट होता है, ये चीज इट इज एक्चुअली पॉसिबल। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखने की जरूरत है कि अगर एक भी नॉन जीरो, देखो ये पूरा नॉन जीरो मैट्रिसेस की बात हो रही है, ठीक है, इनमें से कोई भी जीरो मैट्रिक्स तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर आपका हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, कुछ एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल और ये केस आपको आपके सिलेबस में है एंड यू शुड कीप इन माइंड दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तो इन्वर्टिबल का केस देखा, ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पर क्या कि टू मैट्रिक्स, यहाँ पर व्हेन नाइदर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। अब ये इनवर्टिबल का केस मैट्रिक्स में क्या कर रहा है वो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम इनवर्टिबल बोल सकते हैं जब उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट हो। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इससे ज्यादा जानकारी हमको नहीं मिल रही है ऑब्वियसली। इसके बाद हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट थिंग, वो है कंडीशन फॉर इनवर्टिबिलिटी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 अगर आ रहा है देन इट इज इनवर्टिबल, ठीक है, ये इसका कंडीशन है। अब यूनिकनेस ऑफ इनवर्स अगर हम देखें, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है ना देन इट इज यूनिक, ठीक है, तो अब वो यूनिक हो जाता है। और इनवर्स का भी प्रॉपर्टी आपका मिलता जुलता है, आप याद करो ट्रांसपोज का हमने जो देखा था, राइट, ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद सी ए ट्रांसपोज, राइट। तो यहाँ पर भी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड विद ए इनवर्स। अब इनवर्स निकालने का जो चीज है वो हम देखेंगे हमारे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में, तो उसको आपको अभी वेट करना पड़ेगा, इतना आपको बस जानने का यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो आपको पता है
कि आपके जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, वो सब मिक्स होके आते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंसेप्ट्स मिक्स होके आता है। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स में ये चीज गिवन है तो डिटर्मिनेंट का यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको कंबाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बट अभी के लिए आपको 1 बाय 1 आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है। इतना ही था आपके मैट्रिक्स चैप्टर में, ठीक है। डिटर्मिनेंट चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है तो वो हम और टाइम में कवर करेंगे इन द नेक्स्ट, जब भी मेरा क्लास होगा, ओके। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप सभी का धन्यवाद कि आप सब अभी तक बने रहे, ओके। सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू ऑल्सो इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय, ओके।